हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये ई आचार्य सीरीज़ का 13वां वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम स्टेट्स ऑफ मैटर और उस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो ये शायद काफ़ी सिंपल टॉपिक समझने में हो सकता है, पर लेकिन सिंपल का ये मतलब नहीं कि ये बहुत ही ईजी भी है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है और साइंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस नॉलेज के बिना आप कहीं भी साइंस में कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो मैं हर बार की तरह आपके लिए एक बहुत अच्छा सिमुलेशन भी लाया हूँ, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और इसको आप इसका फ्री में यूज़ कर सकते हैं और आप इससे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और इसके मदद से आप एक फ़न तरीके से थोड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बिना कुछ सारा टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ समझनी जो होती है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो हमारे आसपास कोई भी चीज़ होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जिनको बोलते हैं एटम्स। जो एटम्स जो बनते हैं वो छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल से बनते हैं। जो पानी भी बनता होता है वो बहुत छोटे छोटे पानी के पार्टिकल से बना जाता है, और हमको समझना होता है कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये हमारी दुनिया में जो भी चीज़ें बनती हैं इन आटम से ही बनी होती हैं। फिर हम लोग को समझना होगा कि इन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो चलिए मैं सिमुलेशन खोलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको समझने के लिए आप पानी का एग्जांपल लीजिए। पानी को जब हम जमा देते हैं तो वो होता है सॉलिड, जिसको बोलते हैं हम बर्फ़, जो बर्फ़ होती है। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल होता है लिक्विड, जो होता है पानी, जैसे हम पीते हैं गीला पानी। और तीसरा होता है गैस, जो होता है जब पानी को उबाल देते हैं तो वो बनता है वाटर वेपर या फिर गैस बन जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, तो उनके बीच में जो जगह होती है वो जगह होती है। पार्टिकल्स के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो हमेशा हिलते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि चीज़ें वाइब्रेट करती है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, वैसे ही पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड पार्टिकल्स की तीसरी चीज़ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने मैग्नेट्स में ही सीखा था कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए मैटर के स्टेट्स को बेटर समझते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जो सॉलिड्स में एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो वाइब्रेट बहुत तेज़ करते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इतने क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनको दूर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सॉलिड का एग्जाम्पल हमारी चीज़ों में काफ़ी हो सकता है, जैसे लकड़ी होती है वो सॉलिड होता है, मेटल होता है सॉलिड होता है, या हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉलिड्स होती हैं। तो ये हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। फिर होता है लिक्विड जो होता है उसमें जो जगह होती है वो थोड़ी दूर होती है, एंड देन जो अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो और कम होती है, ताकि क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं और थोड़ा ताकि वो हिल सकते हैं। तो लिक्विड्स का एग्जांपल कोई भी जो गीली चीज़, जैसे पानी देख सकते हैं, तेल देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग काफ़ी और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोई भी केमिकल जो लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं वो भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो बना होता है लिक्विड। और तीसरा होता है गैस। अब गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत दूर होती है, और वो एक दूसरे से बार बार भिड़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इनको बोलते हैं गैस। तो ये होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। अब मैटर का क्या होता है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, वैसे हम इन स्टेट्स के बीच में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था कि वो आप पानी से, जैसे वेपर से पानी बन सकता है और पानी से बर्फ़ बन सकता है, तो ऐसे ही हम लोग इन स्टेट्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे इसको करने के लिए 2 मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टेम्परेचर से। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमारे पास सॉलिड है और यहाँ पे मैं इस सिमुलेशन में इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इस सॉलिड का अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि जो एटम्स है वो और लूजली पैक्ड हो रहे हैं, वो एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं और फैल रहे हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस टेम्परेचर को केल्विन की जगह सेल्सियस कर दूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और कैसे ये लिक्विड्स बन रहे हैं, और अब लिक्विड बनने के बाद ये और ज़्यादा दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और ये धीरे धीरे गैस बन रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पानी का एग्जांपल लूँ, अगर ये जैसे 156 डिग्रीज हो गया है तो एक दूसरे से एकदम दूर जा रहे हैं। अब ये गैस है, अगर मैं इसको और ठंडा कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे ये वेपर से वापस पानी बनेगा। जैसे ये उनकी डिस्टेंस दूर होती जाएगी तो देख सकते हैं
जैसे अब ये पानी बन रहे हैं, पानी बन गए हैं। अब ये पानी के बाद और ज़्यादा अगर इसको मैं जब फ्रीज़ करता रहूँ तो ये बर्फ़ बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। जैसे अब ये सॉलिड्स बन चुके हैं, तो ये सॉलिड और लिक्विड और गैस के स्टेट के बीच में हम जा सकते हैं। अगर मैं एक सॉलिड को गर्म करूँगा तो फिर वो लिक्विड और फिर गैस बनेगा, और अगर गैस को ठंडा करेंगे तो फिर वो लिक्विड और फिर सॉलिड बनेगा। अब इसको करने के एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके बीच में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो होता है प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमारे मटेरियल में चेंज आ सकता है। तो जैसे अगर पानी का ही फिर से एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है। अगर मैं सॉलिड में और अगर मैं पार्टिकल्स डालता रहूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर, अगर मैं इसमें और पार्टिकल्स डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें और भरता जाऊँ तो जैसे देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इस बॉक्स सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और इस हमारे इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारे जो मटीरियल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में और फिर उसके बाद गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पर अगर मैं इस प्रेशर को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता रहूं तो हम देख सकते हैं कि इसके मटेरियल में चेंज आ रहा है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर हम कर दें तो क्या होगा, अगर इसको पूरा दबा दें तो ये देख सकते हैं कि मटेरियल ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रेशर के बीच में हम बदलाव ला सकते हैं, कि हम लोग प्रेशर को कम करने से या ज़्यादा करने से हम कैसे फ्यूजन कर सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे ये दो चीज़ें करने की वजह से हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है और इससे हमारे मटीरियल सॉलिड, लिक्विड या गैस बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे गैस बन गया है, लेकिन ओवरलोड जब ऐसे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मटेरियल्स की भी जो हमारी लिमिट होती है वो अगर हिट होती है तो फिर ये हम लोग के प्रेशर रिलीज होता है, जिससे ये फट जाता है डिब्बा। तो हम लोग को कुछ मेन चीज़ें समझनी होती है जब हम मैटर्स में चेंज होता है। तो जब अगर हम लिक्विड से गैस जाते हैं, तो जैसे लिक्विड से अगर मैं हीट करता रहूं तो इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं इवापोरेशन। जैसे अगर आप पानी को बॉयलर पे रख देंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे टेम्परेचर, तो वो पानी उबल जाएगा और फिर वो हवा बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। और फिर इवापोरेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो फैक्टर्स जो इवापोरेशन पे होते हैं, कि जो टेम्परेचर से इवापोरेशन बढ़ सकता है, प्रेशर से इवापोरेशन हो सकता है, ह्यूमिडिटी से भी इवापोरेशन हो सकता है, और यही सब इवापोरेशन होता है। और अगर एक दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि जो अगर इवापोरेशन, अगर आप किसी जब इवापोरेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो पानी जो अगर आप ढक दें उस पानी को, उबलते पानी को, तो जो ऊपर है, जो ऊपर ढक्कन पे जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी, ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर कोल्ड होता है, तो ये वापस इवापोरेटेड जो मटेरियल होता है वो वापस पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, और ये होता है जो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जो हवा वापस कंडेंस होकर पानी बन जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जैसे ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस डिब्बे में 1000 डिग्री हो गया है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे ये एकदम गैसियस स्टेट में हम लोग पानी को देख सकते हैं, और कैसे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से बार बार भिड़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो यही हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर। काफ़ी सिंपल टॉपिक है पर काफ़ी ज़रूरी होता है जो समझने के लिए, और ये सिमुलेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कैसे प्रेशर और कैसे टेम्परेचर आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में बदलाव ला सकता है, और कैसे उनके बीच में हम चेंजेस हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की, और आप इस वीडियो की वजह से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। प्लीज़ ये वीडियो को अपने क्लासमेट्स या किसी और जिनको मदद चाहिए होगी उनके साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरी भी बहुत मदद होगी, और आगे वेट करते रहिए। मैं और नए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिसमें ऐसे बहुत ही अच्छे सिमुलेशंस होंगे जिनसे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।